अरे दोस्तों, राम राम। आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। क्या विजय क्लासेज में मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक तरह से अपनी लाइफ जी रहे होंगे। सबको कंपटीशन की तैयारी तो करना ही है। क्या करना ही है। तो आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन? राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के संत। राजस्थान के संत व संप्रदाय। क्या? संत व संप्रदाय के बारे में चर्चा करें। कौन सा टॉपिक है? संत एवं संप्रदाय। ये वो ये वो टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जरूर से जरूर जाता है। राजस्थान के संत और संप्रदाय, ये टॉपिक बहुत हार्ड भी लगता है। क्या? ये जो टॉपिक है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, जो बहुत हार्ड माना जाता है। कौन सा टॉपिक? संत वाला और संप्रदाय वाला। तो राजस्थान के संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किन्हें? राजस्थान के संप्रदाय। कितने भागों में बांटा गया है इन्हें? इन्हें 4 भाग। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। इनको राजस्थान के संप्रदायों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर बात करते हैं अपन, वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव वैष्णव क्या? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। नंबर 1। नंबर 2, शिव संप्रदाय। क्या? नंबर 2, शिव संप्रदाय। नंबर 3, शाक्त संप्रदाय। क्या? शाक्त संप्रदाय। क्या? शाक्त संप्रदाय। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान के संप्रदाय। नंबर 4 पे बात करते हैं नाथ संप्रदाय। क्या? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। तो पहली बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय। नंबर 1, वैष्णव संप्रदाय। इसमें भगवान विष्णु के अवतार की पूजा की जाती है। क्या? वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। क्या की जाती है? विष्णु। क्या? विष्णु भगवान के अवतार। क्या? अवतार की पूजा की जाती है। किसकी? विष्णु भगवान के अवतार की पूजा की जाती है। फिर कौन संप्रदाय में? वैष्णव संप्रदाय की बात करें। शिव संप्रदाय। क्या? शिव संप्रदाय में भगवान शिव के अवतार की पूजा की जाती है। क्या? भगवान शिव के अवतार। क्या? भगवान शिव के अवतार की पूजा करते हैं। किसकी? शिव संप्रदाय में भगवान शिव की अवतार की पूजा की जाती है। इसमें दुर्गा। क्या? दुर्गा माँ के अवतार। दुर्गा माँ के अवतार की
की पूजा की जाती है। कौन से संप्रदाय में? शाक्त संप्रदाय। नाथ नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसकी पूजा की जाती है शिव भगवान के अवतार। क्या? भगवान शिव के अवतार की पूजा करते हैं। कौन संप्रदाय में? नाथ संप्रदाय। क्या? नाथ संप्रदाय में। अगली बात करते हैं क्या? वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के अवतार की पूजा की जाती है। शैव संप्रदाय में भगवान शिव के अवतार की पूजा की जाती है। शाक्त संप्रदाय में माँ दुर्गा के अवतार की पूजा की जाती है। तो नाथ संप्रदाय, इसमें भगवान शिव के अवतार की पूजा की जाती है। अब कितने संप्रदाय को? 4 संप्रदाय, 4 भागों में बांटा गया है संप्रदाय को राजस्थान में। कितने कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान के संप्रदाय को। अब हम बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। क्या? नंबर 1 संप्रदाय आता है वैष्णव संप्रदाय। तो जो वैष्णव संप्रदाय, इसकी भी 2 शाखा है। क्या? वैष्णव संप्रदाय, इसकी भी 2 शाखा बताई। तो वैष्णव संप्रदाय, इसमें 2 शाखाएं बताई। इसकी वैष्णव संप्रदाय। क्या? वैष्णव संप्रदाय को 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। बात आती है नंबर 1 सगुण संप्रदाय। कौन सा? सगुण। नंबर 1 सगुण। क्या? सगुण संप्रदाय नंबर 1। नंबर 2 निर्गुण संप्रदाय। कौन सा? निर्गुण संप्रदाय। जो निर्गुण संप्रदाय और सगुण संप्रदाय, इनमें मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से संप्रदाय निर्गुणी संप्रदाय और कौन कौन से संप्रदाय सगुणी संप्रदाय, इनके बारे में बताऊंगा। जैसे ट्रिक हो जाएगी इसमें गौरा की रानी। क्या ट्रिक? क्या है? गौरा की रानी। क्या? गौरा की रानी। क्या? गौरा की रानी। और इसमें क्या निर्गुण भक्ति संप्रदाय में ट्रिक क्या है? दादू का चौरा 5 से क्या अल्लाह। यह ट्रिक। क्या ट्रिक है इसकी? निर्गुण संप्रदाय। तो सगुण संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? जैसे बात करते हैं गो। गो से बनेगा गौड़ीय संप्रदाय। क्या? नंबर 1 गौड़ियाय संप्रदाय। जो गौड़िया संप्रदाय कौन सा संप्रदाय? सगुण संप्रदाय से संबंधित माना जाता है ना। गौड़ियाय संप्रदाय। क्या? गौड़ियाय संप्रदाय। अगली बात करते हैं अपन व। क्या? व का मतलब क्या होता है? रा। रा का मतलब रामानुजन संप्रदाय। सुली रामानुज 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 या रामानंदी भी बोलते हैं संप्रदाय। क्या? संप्रदाय। न से निम्बार्क संप्रदाय। क्या? न से निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय। जो निम्बार्क संप्रदाय, इसे चतुर्मास संप्रदाय भी बोलते हैं। क्या? इसे चतुर्मास संप्रदाय। क्या? चतुर्मास संप्रदाय भी कहते हैं। क्या? संप्रदाय भी कहते हैं। कौन सा? चतुर्मास संप्रदाय
कहते हैं। किसे कहते हैं? चतुर्मास संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इसके निम्बार्क संप्रदाय। वरा वरा हो गया। वरा, तो वरा क्या? वरा वल्लभ संप्रदाय। क्या? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। व से वल्लभ संप्रदाय, गो से गौड़िया संप्रदाय, रा से रामानुजन संप्रदाय या रामानंदी भी बोलते हैं। क्या? रामानंदी संप्रदाय। क्या? रामानंदी संप्रदाय। और नीचे निम्बार्क संप्रदाय। जो निम्बार्क संप्रदाय क्या? जो निम्बार्क क्या? निर्माक संप्रदाय, उसे क्या? चतुर्मास संप्रदाय भी बोला जाता है। अब बात करते हैं अपन निर्गुण संप्रदाय। क्या? निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय। तो ये ठीक कौन सी? दादू का जौरा, 5 से लाभ। तो पहले आ जाता है दादूपंथी। कौन सा? दादूपंथी संप्रदाय। कौन सा? दादूपंथी संप्रदाय। दादूपंथी संप्रदाय। दूसरी बात करते हैं अपन क्या? जसनाती संप्रदाय। जगह मतलब जसनाती संप्रदाय। क्या? जसनाती संप्रदाय। पासे परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय। कौन सा? परिणामी संप्रदाय। कौन सा? परिणामी संप्रदाय। और ला से लालदासी संप्रदाय। कौन सा? लालदासी लालदासी संप्रदाय। क्या? लालदासी संप्रदाय। और वसे विष्णोई संप्रदाय। सॉरी, वसे विष्णोई संप्रदाय। विष्णोई संप्रदाय। क्या? विष्णोई संप्रदाय। ये भी किसमें आता है? निर्गुण संप्रदाय। किसमें? निर्गुण संप्रदाय में आता है। विष्णोई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय। इसकी ट्रिक क्या होगी? दादू का ज्वारा। क्या? दादू का ज्वारा, 5 से लाभ। दादू, जसनाती, परिणामी और लालदासी संप्रदाय, है ना। अगला एक और बोलते रामस्नेही संप्रदाय। कौन सा? रामस्नेही। एक और संप्रदाय रामस्नेही संप्रदाय। क्या? रामस्नेही संप्रदाय। कौन सा? रामस्नेही संप्रदाय, है ना। न से भी एक हो गया नवल संप्रदाय। क्या? नवलदास या नवल संप्रदाय। क्या? नवल संप्रदाय। तो ये जो जितने संप्रदाय, क्या? दादू का जौरा, 5 से लाभ, तो ये हो गया निर्गुण संप्रदाय। और ये थे सगुण संप्रदाय। अब बात करते हैं पर सगुण भक्ति। क्या? सगुण भक्ति में कौन कौन से संत आते हैं और निर्गुण भक्ति में कौन कौन से संत आते हैं, इन पर बात करते हैं। जैसे यहां तक बात हो गई, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं कुल मिला के। वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, है ना। ये हो गया। अब बात करते हैं अपन अगले। निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन कौन से संत है और सगुण भक्ति से संबंधित कौन कौन से भक्त है ना। अब बात करते हैं तो सगुण भक्ति से संबंधित कौन कौन से संत है उनकी बात करते हैं। सगुण, क्या? षडगुण। सगुण भक्ति संत कौन कौन से, है ना, साथ में बात कर लेते हैं। और निर्गुण, क्या?
निर्गुण भक्ति से संत, निर्गुण भक्ति के संत, या निर्गुण भक्ति के संत कौन कौन से और सगुण भक्ति के संत कौन कौन से हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो जो सगुण भक्ति, कौन सी सगुण भक्ति के संत वो कौन कौन से जाएंगे? मीराबाई, कर्माबाई, करमेतीबाई, रानाबाई, सम्मानबाई, कवि दुर्लभ जी। क्या कवि दुर्लभ जी? तो मैं लिख देता हूं। नंबर 1 मीराबाई, कौन? मीराबाई, रानाबाई, रानाबाई, करमेतीबाई, 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 है ना, और सम्मान बाई। क्या? सम्मान बाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि मुझसे इनमें कोई गलती हो तो छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना, क्योंकि कोई भी 100% शोर नहीं होता, गलती किसी ना किसी इंसान से जरूर। तो सम्मान बाई हो गई, राना बाई हो गई, करमेती बाई हो गई और मीरा बाई हो गई। कवि दुर्लभ जी। क्या? कवि दुर्लभ। क्या? कवि दुर्लभ जी। ये भी किससे संबंधित माने जाते हैं? सगुण भक्ति, सगुण भक्ति से संबंधित माने जाते हैं। संत लिखो या मन लिखो, भक्ति से संबंधित कौन कौन से? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इधर तो ये जो संत है सगुण भक्ति से संबंधित माने जाते हैं। अब इधर में जो लिखूंगा वो निर्गुण भक्ति से संबंधित, जैसे दादू जी या दादू, दादू दयाल लिख दो, दादू दयाल, जसनाथ। क्या? जसनाथ, जसनाथ जी। क्या? जसनाथ जी, लालदास जी। क्या? लालदास, लालदास जी, सेना जी। क्या? सेना जी, रज्जब जी। क्या? रज्जब जी, रेदास, रेदास जी। क्या? रेदास जी, लालदास जी। ये जो है ये निर्गुण भक्ति से संबंधित माने जाते हैं। क्या? अगला कबीर जी, दन्ना जी। क्या? दन्ना, धन्ना जी, है ना, कबीर जी, रेदास जी। तो ये थे अपने निर्गुण भक्ति से संबंधित। क्या? निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन? संत। और ये सगुण भक्ति से संबंधित। इनमें से एक दो छूट गएंगे तो आप देख लेना। करमेती बाई हो गया, राणा बाई हो गया, मीरा बाई हो गया, सम्माना बाई हो गया, है ना, कवि दुर्लभ जी हो गई। ये सगुण भक्ति से संबंधित है, निर्गुण भक्ति से संबंधित माने जाते हैं। अब बात करते हैं अपन शिव संप्रदाय। क्या? शिव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय कंप्लीट हो गया। क्या? वैष्णव संप्रदाय कंप्लीट हो गया। कैसे? जैसे निर्गुण संप्रदाय और सगुण संप्रदाय में जो जो संप्रदाय है मैंने आपको बता दिए गए, और जो निर्गुण भक्ति से संबंधित संत है उनके बारे में मैंने भी आपको बता दिया गया है। कौन 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 से संत निर्गुण भक्ति से संबंधित है, कौन कौन से सगुण भक्ति से संबंधित है, मैंने आपके सामने बता दिया है। अब बात करते हैं अपन शिव संप्रदाय की। नंबर दो संप्रदाय का वैष्णव संप्रदाय कंप्लीट हो चुका है ना, इसमें भगवान विष्णु के अवतार की पूजा की जाती है। अब वैष्णव संप्रदाय के बारे में पूजा करते हैं, सॉरी संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय, सॉरी शिव संप्रदाय, दूसरे नंबर का संप्रदाय शिव संप्रदाय। क्या? शिव संप्रदाय सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति से संबंधित ये सब, ये दोनों है। क्या? ये दोनों है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति से संबंधित है ना। हम बात कर रहे हैं अब शिव संप्रदाय। नंबर 2 संप्रदाय कौन सा है? शिव संप्रदाय। शिव
संप्रदाय। कौन सा? शैव संप्रदाय। तो इसमें क्या लिखा था मैंने? भगवान शिव के अवतार की पूजा की जाती है। क्या? भगवान शिव के अवतार। क्या? भगवान शिव के अवतार की पूजा करते हैं। कौन से संप्रदाय में? शिव संप्रदाय। तो शिव संप्रदाय हो गया। क्या शिव संप्रदाय में हो गया? इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब जो शिव संप्रदाय, क्या शिव संप्रदाय है, इनको भी चार भागों में बांटा गया। क्या? शिव संप्रदाय को भी चार भागों में बांटा गया। तो मैं ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ चार भाग कौन कौन से। जैसे ट्रिक ट्रिक क्या हो जाएगी? का पा लिख। क्या? कापालिक। क्या? कापालिक। ट्रिक क्या है? कापालिक। शिव संप्रदाय, क्या शिव संप्रदाय को भी भागों में बांटा गया है। क्या? इनको भी डिवाइड किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। किसको? शिव संप्रदाय को। तो ये शिव संप्रदाय है, तो इसको भी चार भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक, शिव संप्रदाय कापालिक संप्रदाय। नंबर एक, कापालिक संप्रदाय। क्या? कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय, एक तो ट्रिक से ट्रिप का नाम ही है कापालिक, तो कापालिक संप्रदाय। दूसरा नाम है पाशुपा। क्या? पा, तो पा का मतलब हो जाएगा दूसरा नंबर पाशुपत। क्या? पाशुपत संप्रदाय। क्या? पाशुपत संप्रदाय। कौन सा? पाशुपत संप्रदाय। का एक तो कापालिक संप्रदाय हो गया, दूसरे नंबर पा का मतलब पाशुपत संप्रदाय। और ली, क्या ली, तो तीसरा नंबर हो जाएगा लिंगायत। क्या? लिंग लिंगायत संप्रदाय। क्या? लिंगायत संप्रदाय। कौन सा? लिंगायत संप्रदाय। कौन सा? लिंगायत संप्रदाय। अब बात करते हैं का। क्या बच गया? का। ट्रिक में का बच गया, तो इसमें चौथे नंबर पर जाएगा कास्मारिक। कास से बोलते हैं कास्मारिक संप्रदाय। कौन सा? काश्मीरक इसे बोलते, काश्मीरक काश्मीरक संप्रदाय। क्या? काश्मीरक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और पाशुपत कापालिक संप्रदाय। पा का पाशुपत पाशुपत संप्रदाय। ली का मतलब लिंगायत संप्रदाय। का मतलब काश्मीरक संप्रदाय। तो चार भाग हो गए शिव संप्रदाय के भी, है ना। ट्रिक क्या है? कापालिक। क्या ट्रिक क्या है? कापालिक शिव संप्रदाय के चार भाग जानने की ट्रिक है ये। क्या है? कापालिक। कापालिक क्या है? शिव संप्रदाय के चार भागों के बारे में जानने की ट्रिक। तो कापालिक से कापालिक संप्रदाय हो गया, और पा से पाशुपत संप्रदाय हो गया, और ली से लिंगायत संप्रदाय हो गया, और क से काश्मीरिक संप्रदाय हो गया। तो ये चार संप्रदाय हो गए किसके? शिव संप्रदाय के, है ना। अब शिव संप्रदाय का हम नंबर एक संप्रदाय की बात करते हैं, कापालिक संप्रदाय। क्या? तो ये कापालिक संप्रदाय क्या है? कापालिक संप्रदाय, इसमें इस संप्रदाय में जो बाबा होते हैं उन्हें अघोरी बाबा बोलते हैं। क्या? इस संप्रदाय में जो संत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अघोरी बाबा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अघोरी बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शमशान में पड़े रहते हैं, और वो जो बबूत होती है वहां की, जो राख होती है, उसको दिन भर उसमें पड़े रहते हैं, चपट उसे ओढ़ते रहते हैं और शरीर पर डालते रहते हैं, तो वैसे भूत की तरह खोए रहते हैं। तो उसे उसी के कारण इसका नाम कापालिक संप्रदाय पड़ा, है ना, और इसे अघोरी बाबा कहते हैं। कापालिक संप्रदाय की बात है। इसमें इसमें जो संत होते हैं उन्हें अघोरी बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोरी बाबा बोलते हैं। क्या? अघोरी बाबा बोलते हैं। क्या? अघोरी बाबा बोलते हैं। क्या? अघोरी बाबा बोलते हैं। तो
इसको मिटा देता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं, क्या ऊपर लिखता हूं, आपको दिखेगा इसी के। अब बात करते हैं अपन किसकी किसकी बात कर रहे थे अपन, शैव संप्रदाय के कापालिक संप्रदाय। नंबर 1 कौन सा संप्रदाय था शैव संप्रदाय में, कापालिक संप्रदाय। क्या कापालिक संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस संप्रदाय में क्या, इस संप्रदाय में संतों को या बाबाओं को, संतों को अघोरी बाबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अघोरी बाबा। क्या अघोरी बाबा बोला जाता है। क्या अघोरी बाबा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह दिन रात, क्या दिन रात, क्या दिन रात शमशान, क्या शमशान में, शमशान में रहते हैं। क्या शमशान में रहते हैं और वहाँ की जो वो राख है उनमें लथपथ होए रहते हैं। क्या उनमें लथपथ होए रहते हैं। शमशान में रहते हैं और शमशान, शमशान की भस्म, क्या शमशान की भस्म में वे होते हैं। क्या शमशान की भस्म में वे होते हैं, इसीलिए इन्हें अघोरी बोला जाता है और इस शमशान में ही रहते हैं। तो काबलिक संप्रदाय के जो संत थे वो उनका ये था, क्या शमशान में रहना, बस में दिन रात बने रहना, जो मिट्टी होती है ना शमशान की, उसमें जो बानी बोलते हैं अपन, तो उसमें बने रहना, दिन रात वहीं पे रहना, उन्हें उन्हें बोलते हैं अघोरी बाबा। क्या अघोरी बाबा ऐसे भूत की तरह हुए रहते, क्या ऐसे भूत की तरह हुए रहते। अगर रात में कोई देख ले तो डर जाए, क्या डर जाए और बेहोश हो जाए, कहीं तो मर भी जाए। लड़कियों की तो बस की नहीं है देखनी, क्या बस की नहीं है अघोरी बाबा। तो कापालिक संप्रदाय कंप्लीट हो गया। कापालिक संप्रदाय के बाद बात करें पाशुपात संप्रदाय। क्या पाशुपात संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय के बाद में आता है पाशुपात। पा का मतलब पाशुपात संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, क्या पाशुपात संप्रदाय। तो इस संप्रदाय में क्या, इस संप्रदाय, इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा की जाती है। क्या भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है और शिव, शिव की पूजा की जाती, शिव की पूजा की जाती, की जाती है ना। और ये शैव संप्रदाय का क्या, यह शैव संप्रदाय का पाशुपात संप्रदाय, यह शैव संप्रदाय का प्राचीन संप्रदाय। क्या प्राचीन संप्रदाय, किसका, शैव संप्रदाय का प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। कौन सा, पाशुपात संप्रदाय। जो पाशुपात संप्रदाय, क्या जो पाशुपात संप्रदाय है, इस संप्रदाय की प्रमुख भी कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर में। क्या कैलाशपुरी उदयपुर में। तो इस संप्रदाय, क्या इस संप्रदाय की पाशुपत संप्रदाय फिर कहाँ स्थित है, कैलाशपुरी उदयपुर।
उदयपुर में एक लिंग एक लिंग एक लिंग एक लिंग नाथ जी का मंदिर। क्या? एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है, बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित माना जाता है? पाशुपात संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। शैव संप्रदाय का प्राचीन संप्रदाय है। कौन सा? पाशुपात संप्रदाय। इसमें कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो पाशुपात संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। इससे पाशुपात संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। ये हो गया ना। इतने सारे मार्क हो गया है ना। अब जो पाशुपात संप्रदाय, क्या तो पाशुपात संप्रदाय इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्थापना 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 में नाम आता है दंडधारी लकुलिस। क्या? दंडधारी लकुलिस दंडधारी लकुलिस द्वारा पाशुपात संप्रदाय की स्थापना की गई। आप इसी से भी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं आप इसी से? लकुलिस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो कैलाशपुरी उदयपुर एक लिंगनाथ जी का मंदिर, जिसका निर्माण बप्पा रावल जी के द्वारा करवाया गया है। क्या? बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। तो आप ऐसे भी बोल के सकते हैं लकुलिस संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये पाशुपात संप्रदाय की उदयपुर में हो गई। इसमें इस पाशुपात संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा दिन में कई बार की जाती है। क्या? भगवान शिव की पूजा। क्या? भगवान शिव की पूजा। क्या? भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की पूजा दिन में भगवान शिव की पूजा दिन में कई बार। क्या? कई बार भगवान शिव की पूजा दिन में कई बार की जाती है। क्या? की जाती है। कौन से संप्रदाय में? पाशुपात संप्रदाय। क्या? पाशुपात संप्रदाय। तो इसकी स्थापना किसने की? दंडधारी लकुलिस के द्वारा। पीठ कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर एक लिंगनाथ जी का मंदिर, है ना। अब बात शैव संप्रदाय, प्राचीन संप्रदाय माना जाता है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय का प्राचीन संप्रदाय ये सांप्रदायिक का। क्या? सांप्रदायिक का प्राचीन संप्रदाय पाशुपात संप्रदाय। बात हो गई पाशुपात संप्रदाय की। क्या? पाशुपात संप्रदाय की। अब बात करते हैं अपन लिंगायत संप्रदाय। क्या? अगला संप्रदाय है कौन सा? लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय। इसमें भगवान शिव की दिन में कई बार पूजा, दिन में बार कई बार पूजा। क्या? पूजा की जाती है। क्या? पूजा की जाती है। दिन में कई बार भगवान शिव की पूजा की जाती है पाशुपात संप्रदाय में। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर अपन लिंगायत संप्रदाय। क्या? लिंगायत। क्या? लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय। बात करते हैं लिंगायत संप्रदाय। तो ये जो लिंगायत संप्रदाय, क्या तो ये जो लिंगायत संप्रदाय, कौन सा? लिंगायत संप्रदाय। ये जो लिंगायत संप्रदाय, इस लिंगायत संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा तो की जाती है, लेकिन क्या? लेकिन भगवान शिव की पूजा तो की जाती है। किसमें? लिंगायत संप्रदाय। नाम ही लिंगायत है तो भगवान शिव से संबंधित जरूर होगा। बात करते हैं अपन लिंगायत संप्रदाय। तो ये जो लिंगायत संप्रदाय, इस संप्रदाय में इस संप्रदाय क्या इस संप्रदाय में भगवान क्या भग, भगवान शिव की
शिवलिंग, क्या भगवान शिव की शिवलिंग, क्या भगवान शिव की शिवलिंग पर जल, क्या जल चढ़ाकर, क्या जल चढ़ाकर, लिंगायत संप्रदाय, इस संप्रदाय में भगवान शिव की शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा की जाती है, क्या पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। तो ये हो गया अपना लिंगायत संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय कौन सा है? इस संप्रदाय में भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है उस पर जल चढ़ाया जाता है, क्या जल चढ़ाया जाता है भगवान शिव की शिवलिंग पर। तो ये गया लिंगायत संप्रदाय, क्या लिंगायत संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय के बाद में बात करते हैं अपन किसकी? कासमारिक संप्रदाय, किसकी? कासमारिक संप्रदाय की, क्या लिंगायत संप्रदाय का, लिंगायत संप्रदाय सॉरी लिंगायत संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी, क्या जो लिंगायत संप्रदाय है इसके सर्वाधिक अनुयायी, ऐसे लिख देना सर्वाधिक, क्या सर्वाधिक, इसके सर्वाधिक अनुयायी, क्या अनुयायी जो इससे संबंधित है, किससे? लिंगायत संप्रदाय से। तो इसके सर्वाधिक अनुयायी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, दक्षिण भारत में मिलते हैं, मिलते हैं लिंगायत, मिलते हैं लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी दक्षिण भारत में मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन काश्मीरिक संप्रदाय, नंबर 4 काश्मीरिक संप्रदाय, काश्मीरक, कश्मीरक या काश्मीरक संप्रदाय, काश्मीरक संप्रदाय, ये संप्रदाय जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, क्या ये संप्रदाय जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, या इसके संप्रदाय अपन को कहाँ देखने को मिलेंगे? इसके कहाँ के? काश्मीरिक संप्रदाय, इस संप्रदाय, क्या इस संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रमुख प्रमुख अनुयायी, अनुयायी कहाँ देखने को मिलेंगे? कश्मीरी घाटी में, यहाँ कश्मीर की घाटियों, क्या कश्मीर की घाटियों में मिलेंगे या मिलते, क्या मिलते हैं, किसके? काश्मीर की जो संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी कश्मीर की घाटियों में मिलते हैं। और लिंगायत संप्रदाय जो भगवान शिव से संबंधित माना जाता है, और भगवान शिव की शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, क्या भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है जल चढ़ाकर उसकी पूजा की जाती है भगवान शिव को, लिंगायत संप्रदाय। और लिंगायत संप्रदाय के सर्वाधिक जो अनुयायी है वो दक्षिण भारत में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? दक्षिण भारत में मिलते हैं। और जो काश्मीरिक संप्रदाय इसके सर्वाधिक अनुयायी कश्मीर की घाटियों में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन शाक्त संप्रदाय। तो शाक्त संप्रदाय सीधी बात है, शाक्त संप्रदाय नंबर 5, सॉरी नंबर 3 4 5, कापालिक संप्रदाय का हो गया 3 4 3 4, है ना, काश्मीरिक संप्रदाय हो गया। अब अपन ने बात की थी किसकी? शैव संप्रदाय, है ना। वैष्णव संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया है, राजस्थानी संप्रदाय को उसमें हो गया था वैष्णव संप्रदाय, नंबर 1 हो गया था वैष्णव संप्रदाय, अपन ने लिया था शैव संप्रदाय। अब करेंगे अपन शाक्त संप्रदाय, नंबर 3 की बारी है शाक्त संप्रदाय। और फिर नंबर 4 पे नाथ संप्रदाय, कौन सा? नाथ संप्रदाय। तो उसी के भाग में चल रहे हैं। ये भाग तो किसके थे? शैव संप्रदाय के। किसके? शैव संप्रदाय के 4 भाग थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब बात करते हैं जो राजस्थान के संप्रदाय उनको 4 भागों में बांटा गया, उनको भी 4 भागों में बांटा गया है, और जो शैव संप्रदाय इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो शैव संप्रदाय है उसके 4 भागों के बारे में अपन ने अभी ये जो चर्चा की, क्या चर्चा की। हम बात करते हैं हम शाक्त संप्रदाय, नंबर 3 कहा जाएगा शाक्त संप्रदाय, शाक्त
संप्रदाय। सीधी सी बात, मैंने ऊपर भी लिखवाया था, शाक्त संप्रदाय। इस संप्रदाय में क्या, इस संप्रदाय में माँ दुर्गा की पूजा की, माँ दुर्गा के अवतार, क्या माँ दुर्गा के अवतार की पूजा की जाती है, क्या माँ दुर्गा के अवतार की पूजा की जाती है। इसमें शाक्त संप्रदाय। तो कापालिक संप्रदाय शैव संप्रदाय का भाग माना जाता है, पाशुपत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कास्मिक संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय जो 4 भागों में बांटा है उसका भाग था शाक्त संप्रदाय। क्या शाक्त संप्रदाय, जिसके बारे में इसमें माँ दुर्गा के अवतार की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा के अवतार की पूजा की जाती है। अब बात करेंगे अपन नाथ संप्रदाय, क्या नाथ संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय नंबर 4, उसमें नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ये जो नाथ संप्रदाय है, क्या नाथ संप्रदाय है, इसे ईसाई योग संप्रदाय भी बोला जाता है, कुछ योग संप्रदाय भी बोलते हैं। तो नाथ संप्रदाय की रचना किसके द्वारा की गई थी, नाथ मुनि द्वारा की गई थी, और नाथ मुनि द्वारा की गई थी, किसकी, सॉरी, नाथ मुनि संप्रदाय की। तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया अपना कौन कौन से संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। अब अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे नाथ मुनि संप्रदाय, जो 4वें नंबर का संप्रदाय माना जाता है। राजस्थान के 4 भागों में बांटा गया है जिन संप्रदायों में। अपन ने 3 संप्रदाय पूरे कर लिए और जो शैव संप्रदाय के 4 भाग है उन पर भी चर्चा कर ली गई, और जो निर्गुण भक्ति के संत थे और सगुण भक्ति से संबंधित जो संत थे उन पर भी हम लोगों ने चर्चा की, क्या उन पर भी हम लोगों ने चर्चा की। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, सगुण भक्ति से संबंधित है वो कौन थी, मीराबाई, कर्माबाई, करमेतीबाई, रानाबाई और कवि दुर्लभ जी। कौन, कवि दुर्लभ जी, ये तो थे सगुण भक्ति से संबंधित जो संत थे। अगली बात करते हैं निर्गुण भक्ति से संबंधित जो संत थे, लालदास जी, जसनाथ जी, दन्ना जी, सेना जी, रैदास जी, कबीर जी, इन सब, ये सब किससे संबंधित है, निर्गुण भक्ति से संबंधित। और मैंने ये भी बताया था सगुण भक्ति से संबंधित कौन सा संप्रदाय है और निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन सा संप्रदाय, आप लोगों को ये भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर अपने राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के टॉपिक में 3 संप्रदाय कंप्लीट होते हैं, बात करते हैं चौथे संप्रदाय में, नाथ मुनि संप्रदाय में। मैंने बता दिया नाथ मुनि संप्रदाय में भी इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो नाथ मुनि माने जाते हैं, नाथ संप्रदाय। तो अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको ये राइटिंग अच्छी नहीं लगी तो मैं और सुधार कर सकता हूँ, इसमें कोई इश्यू का बात नहीं है, कोई मुझे घबराने की बात नहीं, आप आराम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ अगली क्लास में। राम राम, धन्यवाद।